सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लाते हैं ताकि आप अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती के प्रति जागरूक हो जाएं। आप अपनी सेहत के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इसके लिए आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मुहैया कराते हैं। और साथ ही साथ ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में कैसे हो, कैसे हम अपने आप को निरोगी बनाए रखें, ये सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं वायु प्रदूषण को लेकर, जो कि इस समय ग्लोबल, जो हमारा पूरा वैश्विक जो समाज है, पूरा विश्व है, ये सबसे बड़ी जो चुनौती से जूझ रहा है वो है वायु प्रदूषण। खास तौर पर भारत में और शहरी क्षेत्रों में वायु का प्रदूषित होना, ये सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, इसके पीछे कारण तो खैर बहुत सारे बताए जाते हैं, लेकिन इसी वायु प्रदूषण में हमें रहना भी होता है। तो हम अपने जीवन का सर्वाइव कैसे करें, अपने जीवन का संघर्ष हम इस प्रदूषण में कैसे करें? देखिए, घर का तो वायु प्रदूषण आप दूर कर सकते हैं। अच्छा। पूरे संसार का नहीं कर सकते। बिल्कुल। जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में आप या तो उपले जला के जब धुआं ना हो, या कच्चा कोयला जला के जब धुआं ना हो, तो उसमें जो नींबू आप शिकंजी बना के छिलका होता है उसको फेंकते हैं, उसको फेंकना नहीं जी। उसको इकट्ठे करते जाएं और छाया में सुखाते जाएं। जब आपके पास किलो आधा किलो हो जाए उसको पीस के पाउडर बना लें। चाहे कोयले के अंगारों पे चाहे उपले के अंगारों पे 10 ग्राम के लगभग डाल के और कमरे को बंद कर दें। अब जितना भी प्रदूषण है उसको, जो नींबू की महक है जो उसमें जलेगा, वो सारे प्रदूषण को ऐसे समाप्त करेगी जैसे कचरे के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। बिल्कुल। फिर उसके बाद 10-15 मिनट के बाद आपको दरवाजा खोलना, अंदर चले जाना। आपको ये जरूरत नहीं है कि आप इस धुएं को निकलने दें। जो हवा शुद्ध हुई उसमें जो गंध है ना, जब तक वो गंध रहेगी वहां पे कोई प्रदूषण किसी किस्म का नहीं है। और ना मक्खी, ना मच्छर, ना ककरोच, ना बिच्छू, कोई चीज नहीं है वहां पे। यह है। तो गुरुजी, जैसे इस हम वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, घर का प्रदूषण तो हम ठीक कर सकते हैं और अपने सांसों का हम ध्यान रख सकते हैं। हमें बाहर भी निकलना होता है, ऐसे में वही प्रदूषण हमारा शरीर के अंदर भी जाता है। तो ऐसे में अपने शरीर का ख्याल कैसे रखें? गर्म पानी के अंदर आप नींबू का रस मिला के उस पानी को पी के जाएं। जो भी प्रदूषण खून के अंदर हवा में आएगा वो वही नष्ट हो जाएगा। आपके अंदर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि आप लहसुन प्याज अदरक खा के गए हैं और आप सांस छोड़ के जहां तक वो सांस की महक गई है वहां तक का वायुमंडल में जो प्रदूषण समाप्त हो गया, आपको प्योर ऑक्सीजन आ गई। बिल्कुल। अक्सर आप प्रकृति के लिए सभी को प्रेरित भी करते हैं, कहते हैं प्रकृति से जुड़ना चाहिए, प्रकृति को बढ़ाना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि यदि हम वृक्षारोपण की अगर बात करते हैं जिससे कि वायु शुद्ध होती है, तो इसमें भी हमें किस तरीके के जो पौधे हैं उनको ज्यादा हमें तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, पीपल का पेड़, अच्छा। अर्जुन का पेड़, शीर्ष का पेड़,
और सदाबहार का पेड़, पुत्र जीवा का पेड़, ये पेड़ तो घर के नजदीक लाजमी होने चाहिए। जहाँ पे पेड़ है वहां पे प्रदूषण नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, वो सारे को चूस लेता है जी। हार श्रृंगार का पेड़, आंवले का पेड़, तुलसी का पेड़, ये हर किस्म के प्रदूषण को समाप्त कर देते हैं। परंतु सबसे बड़ी बात है कि ना तो जंगलात वालों को पूरा पता है कि कौन सा पेड़ कितना काम करता है जी। और ना ही आम आदमी को पता है। परंतु टीवी के माध्यम से जिसने मेरा प्रोग्राम देखा है और जो जो चीजें मैंने बताई है उनको अपनाया है, आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और एक ही बात कहते हैं कि आपने ये समझो कि कूड़े करकट में से हीरे निकाल के दे दिए। तो मैं उनसे एक ही बात करता हूँ, देखिए मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने किसी जगह से कोर्स नहीं किया है, मैंने सिर्फ जड़ी बूटियों पर शोध किया और जड़ी बूटियों से जो चीजें मैंने प्राप्त की मैं उन चीजों को बता रहा हूं। जिन्होंने मुझे विद्या सिखाई थी उन्होंने कहा था कि जड़ी बूटियां और पेड़ पौधों को यदि आप संरक्षित करते हैं तो आप हर एक रोग को ऐसे समाप्त कर सकते हैं जैसे हवा का झोंका आया और आसमान निर्मल हो गया। कितनी घनघोर घटा छाई हो, तूफान आके बादल बिल्कुल छट जाते हैं बिना बरसे और आसमान साफ होता है, ऐसे वायुमंडल साफ होता है। पीपल तो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। शीर्ष का पेड़, नीम का पेड़, गुल्लर का पेड़, ढाक का पेड़, आक का पेड़, ये भी प्रदूषण को ऐसे समाप्त करते हैं जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। और पेड़ों में तो सभी में ही ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है, परंतु और पेड़ दिन दिन में तो बनाते हैं ऑक्सीजन, रात को इतनी ऑक्सीजन नहीं बनाते। परंतु पीपल का पेड़ एक ऐसा है 24 घंटे ऑक्सीजन तैयार करता है, ये दिन रात। तो दर्शकों, ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए कि वृक्षारोपण हम जरूर करें, प्रयास करें, यदि स्थान है तो बागबानी करें, यानी प्रकृति को हमें संरक्षित करना ही है। घर के आसपास जगह है तो आप वहां पर पौधे लगाएं, उनकी देखभाल भी करें जब तक कि वो बड़े ना हो जाएं। आप अंदर से भी स्वयं एक ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे कि आपने अपने किसी व्यक्ति के साथ एक संबंध स्थापित कर लिया है। ऐसे ही जब आप किसी वृक्ष को, किसी पौधे को जब रोपते हैं, किसी पौधे को आप उगाते हैं और जब उसकी जैसे जैसे ग्रोथ होती है, आप खुद महसूस करना वो खुशी आपके अंदर अपने आप झलकेगी और फिर रोजाना आपको उसकी ग्रोथ देखने में और ज्यादा आनंद आएगा, रोमांचित होगा आपका पूरा मन। ये प्रकृति की ही देन है कि प्रकृति को जब हम संरक्षित करते हैं तो प्रकृति हमारी ही रक्षा करती है, क्योंकि प्रकृति ने ही इस संसार का निर्माण किया है। तो इस तरीके का संदेश हमारे इस कार्यक्रम में आपको आज के कार्यक्रम में दिया गया है और खास तौर पर वायु प्रदूषण से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। खास तौर पर फिलहाल के लिए यदि आप व्यक्ति, जैसे हम बात करें एकल व्यक्ति की, तो पूरे संसार के जो भी प्रदूषण है उसको तो एक बार में ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन शुरुआत जरूर की जा सकती है। आप अपने घर से शुरुआत करें, पहले आप अपने घर को प्रदूषण मुक्त करें, उसके बाद धीरे धीरे आप वृक्षारोपण करेंगे तो आपका मोहल्ला, फिर समाज, फिर ये पूरा क्षेत्र, फिर देश इस तरीके से वायु प्रदूषण से मुक्त हो सकता है। इसके लिए आपको बस प्रयास जरूर करना है और अपने घर से इसको आप प्रारंभ करें। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिससे हम अपने शरीर में जाने वाले जो प्रदूषण हैं, जो वायु के माध्यम से पहुंचते हैं, उनके माध्यम से होने वाले रोगों से बचाव अपना कर सकते हैं। तो और ये सारी जानकारी यदि आप पढ़ना भी चाहें
या अलग अलग रोगों के बारे में आप उपचार जानना चाहें तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं।